जय दोस्तों, आज समझेंगे 10th क्लास के लिए मैथ दोस्तों जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा बहुत दिक्कत करते हैं बहुत लोगों को स्टूडेंट को। तो ऐसे में आप लिख लिए सोल्यूशन उसका लेकर के आए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है पहला, क्या क्वेश्चन बोल दिया कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री और बीसी बराबर 12 सेमी और भुजा एसी बराबर 13 सेमी, तो ए बी की माप। यानी आपको दिया दोस्तों एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज में ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो बी बराबर 90 डिग्री आपको ले लिए। बीसी, तो बीसी आपको दे चुका है 12 सेमी और दे चुका है क्या एसी बराबर 13 सेमी। एसी आपका 13 सेमी हो गया। तो पूछ दिया एबी की माप, एबी की माप वाट, यहाँ पे बराबर 90 डिग्री। तो आप पढ़ चुके हैं कि एक समकोण त्रिभुज जब होता है तो समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने यानी समकोण के सामने भुजा कर्ण होती है। और ये पाइथागोरस महोदय ने बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी आपका 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण हो गया दोस्तों, तो एसी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण आपका 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण आ गया एसी, तो एसी का स्क्वायर, लंब इसे ले लेते हैं आधार, क्योंकि जिसपे टीका होता है उसी को आधार बोलते हैं। ये थीटा के अनुसार चेंज हो जाता है। यदि आपका थीटा यहाँ जाए तो लंब ये हो सकता है और थीटा यहाँ तो लंब ये हो सकता है। जनरली आप किसी को अभी मान सकते हैं क्योंकि हमें थीटा पता नहीं है। तो एक लंब और एक आधार, तो एसी स्क्वायर आप मान सकते हैं लंब का मान ए बी स्क्वायर और प्लस आधार का बीसी का स्क्वायर। तो हमें एसी दे चुका है क्या, एसी का मान 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा। एबी का मान हमें निकालना है एबी का स्क्वायर। बीसी, तो बीसी का मान दे चुका 12 का स्क्वायर कीजिएगा। 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169, एबी का स्क्वायर, तो एबी का एबी स्क्वायर हो गया आपका बीसी। 12 का स्क्वायर किया यानी 12 गुने 12 कीजिएगा, कितना हो जाएगा बताइए, तो 12 गुने 12 कीजिएगा तो 144 हो जाएगा आपका। अब क्या है यहाँ पे करना, तो अंक को 61 कर दीजिए, तो 169 ये प्लस में बराबर, तो जब भी कोई डिजिट एक साइड आते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 144 और ए बी का स्क्वायर घटा दीजिए। 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया कट, यानी ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएगा रूट चढ़ जाएगा आपका, यानी रूट 25 ये आ गया आपका ए बी। 25 का मान 5 आता है ए बी, यानी ए बी बराबर आपका कितना आ गया, तो 5 से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में डी समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी और एडी का मान 2 और बीडी 3 और ए 1.6 सेमी, तो ई का मान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया गया ए बी सी और बीसी समानांतर डीई, आपका फिगर भी दे चुका है। क्या हो जाएगा, दिया हुआ क्या कि एडी बराबर 2, एडी का मान 2 और डीबी का मान 3 और एई का मान, एई का मान 1.6 और ईसी का मान वाट। तो ये पढ़ चुके हैं पाइथागोरस, या बने चलो दोस्तों पाइथागोरस चलता है समकोण त्रिभुज में। ये हो जाएंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार जब एक रेखा दूसरी रेखा के समानांतर होती है तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी बीसी समानांतर डीई हो जाने के बाद भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये थेल्स प्रमेय क्या होता है। तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, तो एडी का मान दे चुका है 2, डीबी का मान बताइए, डीबी का मान दे चुका है कितना 3, ए का मान दिया 1.6 और ईसी का नहीं दिया, तो ईसी का ईसी क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर में 30 से 30 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 गुने ईसी और 1.6 गुने 3, क्योंकि बराबर में 30 से 30 मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए दोस्तों ईसी निकालेगा यहाँ पे तो 1.6 गुने 2 और गुना पलटा भाग आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 था बाय 2 काटेगा 8 गुना 16 यानी 0.8, तो इसी का मान आ गया गुना कीजिएगा तो 8 3 का 24 और एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद बैठा दीजिए यानी 2.4, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि चित्र में AB वृत्त की बिंदु B पर स्पर्श रेखा O वृत्त के केंद्र है और कोण AOB बराबर 60 डिग्री, तो कोण OAB की माप आपको दे चुका है। क्या एक वृत्त है, एक स्पर्श रेखा गुजरा हुआ है, वृत्त का केंद्र O से एक रेखा गुजरी हुई है, यह दोस्तों BA और ये 60 डिग्री। तो कौन पूछ दिया कौन ए की माप क्या होगी। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त पे जब कोई रेखा स्पर्श करती है, वृत्त पर जब भी कोई रेखा स्पर्श करती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे समझिए ये आपको दे चुका है क्या, तो यहाँ पे आपको कंफर्म है कि कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री। शर्त के अनुसार यानी जब भी वृत्त पे कोई बाहर से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो 90 डिग्री का, यानी देखिए दोस्तों ये वृत्त हो गया, वृत्त पे एक रेखा खींच रहेगा तो एक टोटल कितना डिग्री का 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन बीच में एक लंब चल जाता है क्योंकि त्रिज्या सीधे से आते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे पूछ दिया है कि चित्र में भी वृत्त की बी बिंदु पर स्पर्श रेखा, बी बिंदु पर स्पर्श रेखा है और वो वृत्त के केंद्र और कोण AOB 60 डिग्री, तो कोण OAB यानी आपका ये पूछ दिया वाट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में यानी एक त्रिभुज में तीनों कोणों को ये कितना होता है तो 180 डिग्री, यानी कोण BOA प्लस कौन ले लेते हैं दोस्तों OAB अगला ले लेते हैं तीनों कोण। पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे जो होता है जो उसी संख्या को दर्शाया जाता है जो बीच में, जो कोण बीच में आता है वही कोण को एंगल दर्शाता है। तो O भी ले चुके, A भी ले चुके, B ले लेना अगला, तो लेते हैं ABO और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कोण O का मान कितना दे चुका है क्वेश्चन से ही 60 डिग्री। कोण A का मान, तो कोण A का मान तो हमें निकालना है यानी OAB हमें निकालना है और कोण ABO तो कंफर्म है कि B पे कितना डिग्री का स्पर्श रेखा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बराबर 180, कोण OAB बराबर देखिए दोस्तों 180 और इधर भी था 90 और 60 यानी जोड़ेगा 9 6 15 150 डिग्री, तो प्लस में तो चल जाएगा तो माइनस में 150 डिग्री, 180 में से 150 जाएगा तो 30 डिग्री, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला है वृत्त के केंद्र पर बना कोण। एक वृत्त होता है तो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ देखिएगा वृत्त पे टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी जब एक घड़ी चलना स्टार्ट करती है 12 तो होता है मान लेते हैं सपोज डेट, 12 में चलेगा यानी एक चक्कर पूरा लगा तो टोटल 360 डिग्री का, यानी वृत्त के केंद्र पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनते हैं तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है कि ब्राहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ब्राहा बिंदु से एक ब्राहा बिंदु है वृत्त पर खींची गई यहाँ से, तो एक ब्राहा बिंदु से एक वृत्त पर केवल एक बार में 2 ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए ये हो जाता है ब्राहा बिंदु, एक किसी ब्राहा बिंदु था इससे स्पर्श रेखा खींची गई की लंबाई क्या होती है, तो लंबाई जो होती है दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC और दिया हुआ कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो कोण C का मान क्या होगा। तो यहाँ पे समझेंगे कि एक त्रिभुज दिया होगा जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ऐसा आपको बैठाना है क्या कि AC और BC आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, क्योंकि ये तो भुजा कभी बराबर होगा नहीं क्योंकि कर्ण आ जाता है, 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण आ जाती है। हाँ समझे दोस्तों, यहाँ पे जो समद्विबाहु त्रिभुज दिया होता है तो कर्ण तो अभी बराबर होगा ही नहीं क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आपके बराबर AC और BC, तो A यहाँ पे देते हैं और C यहाँ पे देते हैं और B यहाँ पे देते हैं, क्योंकि आप देखिए AC और BC आपस में क्या हो गया तो बराबर हो गया। लेकिन शर्त हमें दिया हुआ क्या कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर और कोण C का मान पूछा है, तो एंगल से तो लग रहा है लेकिन इसे कंफर्म होने के लिए कर लेंगे क्या, तो AB का स्क्वायर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB प्लस AB यानी 2AB स्क्वायर, तो
AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यानी 2AC स्क्वायर आपका हो जाएगा। लेकिन प्रश्न से हमें क्या दिया हुआ कि AC, तो AC के मान आप BC भी बैठा सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर भुजा है। तो AB के जगह पे बैठाते दोस्तों AC का AC स्क्वायर और प्लस AC की जगह पे एक बैठाते क्या, BC। तो आप पढ़ चुके हैं इसके पहले बता जगह का कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वो होता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो यानी कौन C बराबर आएगा, तो कौन C बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि समकोणी त्रिभुज में शर्त होते हैं कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, AB स्क्वायर AB का स्क्वायर हो गया, AC का स्क्वायर प्लस BC को, यानी एक भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये समकोण त्रिभुज में होता है। तो चलिए दोस्तों, यदि मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।